दोस्तों, बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद राइट लॉबी वाले कुछ लोग ध्रुव राठी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। जैसे ऋषभ बिधूरी का ये वीडियो देखिए आप। ध्रुव राठी और लेफ्ट के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कुछ टाइम पहले बांग्लादेश की बहुत तारीफें कर रहे थे। बांग्लादेश की हैप्पीनेस रिपोर्ट देखो, जीडीपी ग्रोथ देखो, इंडिया से ज्यादा बेहतर है, पर कैपिटा इनकम बेहतर है। और अब वही लॉबी एक्सप्लेन कर रही है कि शेख हसीना जो है वो डिक्टेटर है, लोगों को उन्होंने बांध के रखा हुआ है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। अचानक से इनका एनालिसिस चेंज हो गया। समझ नहीं आ रहा कि डिक्टेटरशिप में लोग खुश कैसे थे। लेकिन अब ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करें। उस टाइम तो इनको लगा था कि भाई हाँ, वेस्ट नैरेटिव भी यही सेट कर रहा है कि बांग्लादेश तगड़ा कंट्री है, बढ़िया ग्रो कर रहा है और बांग्लादेश से हम लोग सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकते हैं। तो उस टाइम तो मजे आ रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के स्पोक पर्सन शहजाद पुणेवाले ने भी एक एक्स पर पोस्ट लिखा, जहां पर उन्होंने ध्रुव राठी को स्टूपिड कहा। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है। वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। जनसंघ वॉज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। दे वर वेरी वेरी कम्युनल एंड इट वॉज ऑन द फेस। इट्स नॉट इवन कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिहाज में भी अरुण जेटली रख ले, वो भी नहीं। आजकल बीजेपी उसी राह पे चल रही है, बट दे वर ब्रेजनली कम्युनल। गजब टू बी बात। जिस पुराने वीडियो को लेकर ये लोग ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं, दोस्तों मैंने उस वीडियो को तो नहीं देखा था, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी उठी उसके बाद मैंने वो वीडियो ढूंढा और उसके बाद देखा। उस वीडियो को ध्रुव राठी ने 30 अक्टूबर 2020 को अपलोड किया था। यानी उस वीडियो को अपलोड हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। ध्रुव राठी ने उस वीडियो के स्टार्टिंग में IFM का डाटा दिखाया था। IFM का मतलब है इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड। ये एक यूनाइटेड नेशन की फाइनेंशियल एजेंसी है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है और रिसर्च भी करती है। इसी IFM में एक प्रोजेक्शन दिया गया था, जहां पर कहा गया था कि बांग्लादेश की GDP का कैपिटा भारत से ज्यादा होने वाला है। और यही चीज दोस्तों ध्रुव राठी ने अपनी उस वीडियो में भी कही थी। आपने IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के बारे में सुना ही होगा शायद। GDP पर कैपिटा यानी GDP पर पर्सन बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा होने वाला है। IMF ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है इस साल के। IFM का जो लेटेस्ट डेटा था उसको ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दिखाया था। तो इस पर ध्रुव राठी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाना गलत होगा। दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्टिंग को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ध्रुव राठी सही है या गलत है। आगे देखते हैं। इस बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। IMF ने कहा है कि साल के एंड तक 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन IMF ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा GDP फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा GDP से। बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेजी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज्यादा बुरा असर करना चाहिए था। लेकिन और कुछ लोग अपना रोना धोना शुरू कर देंगे अगर ये मैं फिर से करने लग गया तो, कि प्लीज मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया था, कुछ सोचकर ही किया होगा, प्लीज मोदी जी को क्रिटिसाइज मत करो। अब यहाँ तक दोस्तों ध्रुव राठी मुझे तो कहीं गलत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने अपना कोई भी ओपिनियन ऐड नहीं किया है। उन्होंने IFM के डाटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें रिप्रेजेंट की हैं। तो यहाँ तक यह वीडियो बिल्कुल सही है। यहाँ तक ध्रुव राठी को ट्रोल करने का मतलब नहीं बनता। अब ध्रुव राठी को सबसे ज्यादा ट्रोल उनके अगले इस पार्ट के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया की कुछ चीजों को कंपेयर किया है, जिनमें से उन्होंने बताया कि बांग्लादेश इनमें बेहतर है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्रुव राठी ने बहुत सारी चीजों को कंपेयर किया है, लेकिन हम उन्हीं मुद्दों को देखेंगे जिनमें सबसे ज्यादा ध्रुव राठी को ट्रोल किया जा रहा है। उन मुद्दों पर वही देखेंगे। पहला पॉइंट था फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी, कितनी परसेंटेज औरतों को देश में पढ़ना लिखना आता है पहले 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। 2018 की रिसर्च ने बताया था कि इंडिया में ये नंबर है 48%। सिर्फ 48% औरतों ने इंडिया में 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है। कंपेयर करो नेपाल से 92%, पाकिस्तान में 74%, बांग्लादेश में 54%। राठी ने 2018 में एक रिपोर्ट को रेफरेंस लिया था और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ 48% फीमेल हैं
जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया है, लेकिन यह रेट बांग्लादेश में 54% था। मतलब फीमेल लिटरेसी रेट भारत की अपेक्षा बांग्लादेश का अच्छा था। मैंने भी इस चीज के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे यह डेटा मिला। यह 2021 का डाटा है, जहां आप देख सकते हैं कि भारत का 71% फीमेल लिटरेसी रेट है, लेकिन ध्रुव राठी ने तो अपनी इस वीडियो में 48% बताया था। तो क्या वे गलत हैं? नहीं भाई, ये 2021 का डाटा है। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था 2020 में, उन्होंने 2018 का डाटा बताया था, जहां पर स्पेसिफिकली 5 साल का प्राइमरी एजुकेशन का वो डाटा था। फिर भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई यह तो अच्छा है, 2021 में 71% फीमेल लिटरेसी रेट है भारत का, बांग्लादेश से हम आगे हैं। अगर डाटा देखा जाए तो उनका 73% है, मतलब बांग्लादेश यहाँ पर भी हमसे आगे है। यहाँ तक ध्रुव राठी के कोई भी फैक्ट्स में गलती हमें नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों थोड़ा और देखते हैं, फिर इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कुछ तो कारण होगा ना, वो देखते हैं क्या कारण है। ध्रुव राठी ने बांग्लादेश और इंडिया के हेल्थ केयर को कंपेयर किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एवरेज देश में रहने वाले लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, एक अच्छा इंडिकेटर है जज करने के लिए कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, लोगों को एक्चुअली में उससे फर्क पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ की सुरक्षा हो रही है उससे या नहीं हो रही। एवरेज बांग्लादेशी एवरेज इंडियन से 3 साल ज्यादा जीता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स है बांग्लादेश में 71 और फॉर फीमेल्स है 74, और दूसरी तरफ इंडिया में यही फिगर्स हैं 67 और 70। अब हेल्थ केयर की बात उठी है तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। अपोजिशन वाले इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो जिस देश में हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, उस देश में आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है हेल्थ केयर को लेकर। ध्रुव राठी ने आगे ओवरऑल लिटरेसी रेट बताया बांग्लादेश और इंडिया का। ये ओवरऑल रेट था, जहाँ पर इंडिया थोड़ा सा आगे था। एक और अच्छा इंडिकेटर हो सकता है लिटरेसी रेट, कि कितने परसेंटेज लोग देश में पढ़े लिखे हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.4% और बांग्लादेश का है 73.9%, इंडिया से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर इंडिया आगे है। तो यह चीज मुझे ध्रुव राठी की अच्छी लगी कि उन्होंने एक बैलेंस ओपिनियन दिया है, एक तरफा कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। नहीं तो वो इस फैक्ट को अनदेखा भी कर सकते थे या फिर बता भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया है। वीडियो में एक और ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर ध्रुव राठी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, ये सुनिए आप। बांग्लादेश की रैंक है 125 और इंडिया की रैंक है 140। तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। ध्रुव राठी ने यह वीडियो बनाया था 2020 में। उस वक्त वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश की हालत अच्छी थी, भारत से उसकी रैंक कम थी। लेकिन इसके बाद भी आप 2022 का डाटा देखोगे तो 146 में से इंडिया की रैंक थी 126। मतलब ये सोचिए यहाँ के लोग कितने दुखी हैं। ये डाटा ध्रुव राठी के वीडियो डालने के 2 साल बाद का है। फिर भी यहाँ पर उसी साल जब हमारी रैंक 136 थी, तब बांग्लादेश की रैंक 94 नंबर पर थी। मतलब ओवरऑल ये कहा जा सकता था कि वहाँ के लोग ज्यादा खुश हैं। और यही चीज ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में बताई थी। अब आगे ध्रुव राठी ने बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह दिखाए थे, लेकिन वो हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतने काफी हैं ये जानने के लिए कि ध्रुव राठी सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट में। कंक्लूजन पर देखिए, आज की डेट में जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो रहे हैं उसको हम एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, क्योंकि किसी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो देश 1971 में बना हो हमसे लेट में, उसके बाद उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, भुखमरी से लोग मर रहे थे। उसके बावजूद भी वो देश अगर कुछ सेक्टर में हमसे अच्छा कर रहा है तो हमें सीखने की जरूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। यही ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में किया था। जबकि ध्रुव राठी ने अपनी उस वीडियो में यह भी क्लेरिफाई किया था कि सभी सेक्टर्स में बांग्लादेश हमसे आगे नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया से डेफिनेटली एक बेटर डेवलप्ड कंट्री बन गया है, लेकिन कुछ मायनों में डेफिनेटली बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है, जहां पर इंडिया को सीखने की जरूरत जरूर है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। कुछ ऐसे भी मायने हैं जहां पर इंडिया आज के दिन बेहतर है बांग्लादेश से, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश का जो मीडिया है उसकी इंडिया से भी ज्यादा गई गुजरी हालत है। उनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग इंडिया से भी ज्यादा बुरी है। इसके भी कई इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि बांग्लादेश की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्लैम्प डाउन करती है, जनता में उतना फ्रीडम नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने का। अब उस वक्त ध्रुव राठी को क्या पता था कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। जो राइट लॉबी वाले लोग जो ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं, कोई लॉजिक है इस बात का? ये वही लोग हैं जो हमारे रेसलर को सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों जब वो सड़कों पर बैठे थे तब ध्रुव राठी ने उनके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था। विनेश फोगाट जैसी रेसलर के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो आतंकवादी हो। जब रेसलर बीजेपी के मिनिस्टर पर सवाल कर रहे थे तब बीजेपी का स्पोक पर्सन कहाँ था? तो ध्रुव राठी को
अभी ट्रोल कर रहा है, लेकिन आज देखिए विनेश फोगाट को पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। जब वो कुछ कारणों से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। अभी पीएम उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब वो सड़कों पर बैठी थी तब कहाँ थे पीएम वार रुकवाने वाले? तब सिर्फ ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद।